दोस्तों लगातार हमारे कई सारे जो दोस्त हैं वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अपडेट मांग रहे हैं। हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि वो लोग बस ये लिख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अपडेट दीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कोई भी मामला हो, तमाम मामलात के कमेंट सेक्शन को जब मैं देखता हूं तो उसमें ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या खबर आई है। आइए इस पर बात करते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला जो है वो हाई कोर्ट में था। पासा उनके ऊपर लगा हुआ है और वो पासा की वजह से जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे कि उस पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि हमने आपको पहले भी बताया था और ये फिर से बता दे रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो उनके जो वकील थे, जिस तरीके से हाई कोर्ट में वो लोग पहुंचे हुए थे ये सोच करके कि शायद यहाँ से उन्हें जो है रिहाई मिल जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी सुनवाई होनी थी वहाँ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामलात को रिजेक्ट कर दिया गया। जज साहब ने इतने लंबे अरसे तक जो है बातों को सुना, वकील साहब की बातों को सुनते रहे और सुनने के बाद, इतना ज़्यादा सुनने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई नहीं दी जा सकती है, उनके ऊपर से पासा नहीं हटाया जा सकता है। और यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर जो पासा इम्पोज़ किया गया था उसे हटाने से जज साहब ने इनकार कर दिया। जज साहब ने सीधे सीधे उस मामलात को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले के बाद बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई नहीं होगी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तरह तरह के सवालात हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो भी आ गई है। मैंने भी आज एक वीडियो देखा, उसमें ये बात कही जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं। हालांकि कोई प्रूफ नहीं मैंने देखा है, लेकिन ये बातें लोग कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गए हुए थे, वहाँ पर स्टे के लिए गए थे। किस चीज़ के लिए गए थे? स्टे के लिए, बेल के लिए नहीं गए थे। सबसे पहली बात तो ये है। किस चीज़ के लिए गए थे? स्टे के लिए गए थे। स्टे क्या होता है? स्टे का मतलब होता है कि जो चीज़ इनके ऊपर इम्पोज किया गया उसे रोक दीजिए। यानी कि इनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया था, तो इनके जो वकील साहब थे मुफ्ती साहब के, उनका कहना था कि भैया इनके ऊपर जो आपने पासा इम्पोज कर दिया इसे हटाइए, स्टे करिए, इसको रोक दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन जज साहब लगभग 2-2.5 महीना तक सुने और उसके बाद उनको लगा कि नहीं भैया, हम स्टे जो है इनके ऊपर से नहीं हटा सकते हैं, और सीधे सीधे केस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। बाद में आपने देखा कि केस किस तरह से जो है डिस्पोज हो गया। अच्छा, कई सारे लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अगर चेहरे पर लिख दूं तो इसके लिए बुरा मान लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है और ये बेहद ही लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखता हूं और ये सब बेहद ही गलत मुझे लगता है कि मायने है। जिन्हें लगता है वो शायद उन्हें सोचना चाहिए। खैर, अब बात करेंगे कि स्टे जो है वो नहीं हुआ, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? बेल। दूसरा ऑप्शन क्या है? बेल, यानी कि बेल मिल जाए कम से कम। और तीसरा कि स्टे तो लगना ही चाहिए। तो अब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर आप बेल लेने के लिए जाएंगे, आप कहेंगे कि भैया मुझे टेम्पररी बेल दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगा कि क्यों आए हो सुप्रीम कोर्ट? क्या तुम लोअर कोर्ट गए हो, लोअर कोर्ट में बेल मांगा है, आप वहां फंसा? नॉर्मल सी बात है, कोई भी आदमी जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में बेल मांगने के लिए तो कहते हैं कि भैया तुम कहाँ से आ गए हो। अगर आप में से किसी ने कोई क्रिमिनल केस देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि अगर आपके ऊपर कोई केस बनता है और आपके जिला कोर्ट से जब बेल रिजेक्ट हो जाता है, तब हाई कोर्ट आपका जो होता है वो आपको बेल देती है। वरना अगर आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो हाई कोर्ट कहेगा कि भैया पहले तुम जाओ, तो पहले जाओ जिले कोर्ट में जाओ। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहले कहेगी कि भैया तुम हाई कोर्ट तो जाओ। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या है कि पासा तो इनके ऊपर से जो है स्टे नहीं हुआ, तो ठीक है आप इसके लिए जाएंगे, लेकिन आपको तो चाहिए बेल, आपको तो निकलना है जेल से बाहर। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको लगाना होगा बेल के लिए सबसे पहली पैरवी कहाँ करनी होगी? वो करनी होगी आपको हाई कोर्ट में। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने यही किया है। जी हाँ, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वाली बातें जो अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर के तो मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं आया है, लेकिन जो आया है मैं आपको वो दिखा दूं। और इसके बारे में शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग शायद उस दिन पूरा वीडियो ना देख पाए होंगे और उन्हें इस बारे में नहीं मालूमात हो पाई होगी, तो इसीलिए लोग परेशान भी है। ये आपको मैं दिखा, देखिए ये गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट से मैंने देखा। यहाँ पर देखिए, फॉर स्टे, यानी कि स्टे लगाने के लिए सलमान अज़हरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी सन ऑफ मोहम्मद हसन रज़वी साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस है। 18/3/2024 को फाइलिंग हुआ था। 8/5/2024 को, यानी कि 8 मई को ये केस जो है वो डिस्पोज हो गया, यानी कि खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। जज साहब ने कहा भैया कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फॉर स्टे था, अब देखिए दूसरा एक मामला देखिए, फॉर टेम्पररी बेल। क्या लिखा हुआ है? फॉर टेम्पररी बेल, यानी कि अब बेल चाहिए हमें, आप रिहा कर दो कुछ दिन के लिए, टेम्पररी बेल दे दो भैया, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, ये मतलब होता है इसका फॉर टेम्पररी बेल। इस मामले में कब फाइलिंग हुई है? देखिए डेट ऑफ फाइलिंग लिखा हुआ, डेट ऑफ फाइलिंग कब हुई है? 9/5/2024 को, यानी कि 9 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने जो है वो कहा है कि टेम्पररी बेल दे दीजिए, और इन्हें नेक्स्ट डेट यानी कि तारीख जो मिलेगी, तारीख जो मिलनी चाहिए वो अभी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये है कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए तारीख दी गई, अब ऐन मुमकिन है, 100% मान के चलिए कि यहां से इन्हें बेल नहीं मिलेगी, यहां से इन्हें बेल नहीं मिलेगी। तारीख भले आज से 2-3-4 दिनों के बाद यहां पर शो हो जाए या फिर देखने को मिले, तो यहां पे क्या होगा, ये कहेंगे कि भैया हम जो है बेल नहीं दे सकते हैं। फिर क्या है, इसी हवाले को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और वहां जाएंगे और वहां कहेंगे कि भैया हमें चाहिए बेल, क्योंकि हमें हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया। अब वहां सारा का सारा मामला सुना जाएगा। उसके बाद फिर शायद वहाँ के जो जज साहब होंगे किस बेंच में जाते हैं, कौन वहाँ पर चीफ जस्टिस होता है, कौन जस्टिस होता है, ये देखने को हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में मुफ्ती सलमान अजहरी का केस चला जाए। जो आजकल आप देखते हैं CJI साहब DY चंद्रचूड़ जो है काफ़ी चर्चित उनका जो फैसला हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पहुँच जाए, या फिर कोई और बेंच होगा। तो बहुत सारे बेंचेस होते हैं, वहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला सुना जाएगा। लेकिन अभी देखना यह है कि गुजरात हाई कोर्ट से क्या खबर आती है। हालांकि ये बात को एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहा है, और वहीं जाकर के मामला का हल होने वाला है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन रिहाई की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ आज लगभग मेरे ख्याल से गालिबन आज 12 मई है, 12 ही मई होगा आज, तो 12 मई है अगर, तो आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी चूँकि 4 जून को रिजल्ट आना है इलेक्शन का, तो इस डेट तक तो आप मान के चलिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वडोदरा जेल में ही रहना है। अभी इनके निकलने की गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन का वक्त है, तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा राजनीतिक वजह भी हो सकती है ना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल में रहने से। मान लीजिए वो बाहर आएंगे, बाहर आकर के भाषण दे सकते थे, कुछ स्पीच दे सकते थे, हो सकता है उस स्पीच से किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नुकसान हो जाएगी, तरह तरह की चीज़ें भी हो सकती है। और चूंकि पासा है, खूंखार आदमी का आरोप लगा हुआ है कि खूंखार व्यक्ति है जिनके भाषण से लोगों को समाज में नफरत फैल सकता है, इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि ऐसा इन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन इतना बड़ा आरोप है, तो इस आरोप के तहत अभी इतना बड़ा रिस्क जो है वो आप समझिए कि कोर्ट नहीं लेना चाहेगी। मैं गवर्नमेंट कह रहा था, कोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में मामला है। अब आप खुद समझ रहे हैं सारा का सारा मामला, तो ये पूरा का पूरा मामला है। अभी तक उनके रिहाई को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं, इसको लेकर के अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन अभी का मामला ये है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई डिटेल अगर आपके पास हो तो आप हमें स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे, उस पर हमें भेज भी सकते हैं, ताकि हमें अगर कोई जानकारी मिलती है आपके द्वारा तो हम उसे अगली वीडियो में जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए